टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम करेंगे टाइम ट्रेवल, जिसमें मतलब लाखों साल करोड़ों साल पहले कि जहाँ पे लोग ना इंटरनेट हुआ करती थी, ना इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी और ना ही आप बोल सकते कोई भी कनेक्शन हुआ करती थी, पर फिर भी उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल एडवांस थी और वो फिर भी क्या थी, एक डेवलप कंट्री थी। वो आज हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे कि कैसे लोग जहाँ पे इंटरनेट नहीं हुआ करती थी या जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी वो लोग सरवाइव करते थे। उनका जीवन किस तरीके से बीता, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट किया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो ये एक ऐसे सोसाइटी बोल सकते हैं या समाज बोल सकते हैं जहाँ पर लोग ना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल क्या बोलते हैं रूल फॉलो करके यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ मतलब आप इसका मेन फीचर क्या था कि यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर हाउस था, प्रॉपर ऑक्यूपेशन है, गवर्नमेंट रूल्स है, कल्चरल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल देखें तो ये पूरी सोसाइटी एकदम ऑर्गेनाइज्ड और क्या थी, डेवलप थी। ठीक है, कि सिविलाइजेशन की यहाँ पर लोग अपने आप को कैसे रहने लगे, किस तरीके से रहने लगे, उनका क्या काम था, सबका अलग अलग काम था, सब लोगों ने कल्चर्स को कैसे अपनाया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती थी, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है, पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, अराउंड आप बोल सकते हो 2500 ऑफ BC के, मतलब जहाँ पे इंडस रिवर के पास। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे कौन सी एक मेजर सिटी होती थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और ठीक है, मतलब कि हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो रिवर्स के पास जो लोग घर बनाते थे वो लोग कैसे रहते थे, उनका क्या काम था या उनका क्या रोल था। ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते थे, बिल्कुल एकदम वेल प्लान्ड सिटीज थी। ठीक है, आप बोल सकते हैं वहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने रोड्स बनाने चालू किए, उनकी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ, प्रॉपर उन्होंने अपना हाउस भी बनाना क्या किया, एकदम शुरू किया। मतलब कि पहले कच्चा हाउस हुआ करता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको पक्का हाउस बनाया, ड्रेनेज सिस्टम किया। वहाँ पे लोगों को ये महसूस हुई कि साफ सफाई का भी फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या वहाँ पर ध्यान रखना चालू किया। और वहाँ पे जो अगर बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या थी, ड्रेनेज सिस्टम की, किस तरीके से लोग मतलब कि गंदे पानी को, साफ पानी को अलग रखते थे, कैसे काम करते थे। वहाँ की ये सबसे अमेजिंग बात कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी की थी ये। ठीक, और बात करेंगे वहाँ पे लोग उनके ऑक्यूपेशंस या ट्रेडिंग, लोग फार्मिंग करते थे, लोग ट्रेडिंग करना चालू किया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री उन्होंने सामान को बेचा, पैसे कमाने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वहाँ पे लोग ना एक सिंबल्स, उन्होंने स्क्रिप्ट बना, मतलब कि देखो कि लोग एक साइन का यूज़ करने लगे कि अब कि ये प्रोडक्ट मेरा है, इस प्रोडक्ट का काम मैंने किया है। तो लोग धीरे धीरे क्या है, सिंबल्स, चिन्ह वगैरह हर चीज़ के लिए क्या है बनाने लगे कि वो पहचानने लगे, वो उनकी एक आइडेंटिटी बन गई कि वो उनका प्रोडक्ट है। आज जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका लोगो होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है। ठीक, तो वो ब्रांड उस इंसान का या उस कंपनी का है। ठीक, तो वैसे ही लोग भी अपना क्या वहाँ पे धीरे धीरे लोग सिंबल्स बनाने लगे। उसके बाद बात करेंगे रिलीजन्स एंड कल्चर। फिर वहाँ पे बहुत अलग अलग लोग थे, कल्चर्स थी, उनकी ट्रेडिशन। ठीक है,
वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, चीज़ों को फॉलो करते थे, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन। ठीक, तो वहाँ पे कल्चर के साथ साथ उनकी लैंग्वेजेस, उनका ड्रेसअप, उनकी फूड्स, उनका स्टाइल, सब कुछ क्या था, डिफरेंट था। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ। मतलब फार्मिंग जैसे कि हम लोग अनाज उगाते थे, तो हम उस अनाज को भी क्या है, सिटीज में भी क्या करने लगे, सप्लाई करने लगे। सिटीज के अकॉर्डिंग क्या हम बाहर भी चीज़ों को क्या करने लगे, सप्लाई करने लगे। तो जिससे क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। और उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो और ज़्यादा सप्लाई हुआ। वहाँ पे लोग क्या है, फार्मिंग से भी लोग अपने आप लाइफस्टाइल को उन्होंने क्या है, बेटर करना शुरू किया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोल क्या है, रिवर का। जैसे अगर हम फार्मिंग करें, फार्मिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, रिवर की भी तो ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। पानी नहीं होगा तो मिट्टी में हम डालेंगे कैसे, अनाज कैसे ग्रो होगे। तो रिवर्स को डेवलपमेंट करने के लिए रिवर भी क्या हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। ठीक, वाटर से हमें पानी पीने को भी मिले, फिर उसके बाद वो हमारे क्या बोलते हैं, फार्मिंग में भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हुआ कि लोग रिवर से भी क्या है, एक दूसरे को चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने लगे। तो अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो जो लाइफ लाइन ऑफ सिविलाइजेशन बन गया, रिवर हमारे एक लाइफ का पार्ट बन गया, कि लोग अब रिवर्स को भी किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया। अगर हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट की, ठीक है, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कौन है आर्कियोलॉजिस्ट। अगर देखा जाएगा ना, आर्कियोलॉजिस्ट ये पुरानी चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इनके बदौलत हमें पता चला कि लोग कैसे रहते थे, किस टाइप का टूल्स यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे, या उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर हमें पता चला कि पहले के लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था। तो ये चीज़ें क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट भी इनकी स्टडीज करते थे। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को क्या करते थे, यूज़ करते। पहले कैसे, कौन सा कॉइन यूज़ होता था, फिर कैसे उसमें चेंजेस आए, कैसे कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड, सिल्वर या किसी भी तरीके का। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई तो जाहिर सी बात है डिक्लाइन भी हुई। मतलब सिविलाइजेशन जैसे ग्रोथ भी हुआ, पर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ना, उसमें वो डिक्लाइन भी होने लगा और कुछ हद तक वो क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया। जैसे आप बोल सकते हो फूड्स, फ्लड्स हो गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, रिवर्स चेंज हो गए। मतलब ये रीज़न क्या एग्जैक्टली आप बोल सकते क्लियर नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिविलाइजेशन को ख़त्म होने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है, अगर हम सिविलाइजेशन जैसे डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, तो अगर हम अपने उस चीज़ पे मतलब कि ध्यान नहीं देंगे, उसकी सेफ्टी पर्पस पे हम उसको किस तरीके से बचाएंगे, बस हमारा फोकस रहेगा चीज़ों को ग्रो करना। पर उसकी बाद की चीज़ों का क्या, अगर हम उसकी बाद की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें डिक्लाइन होनी चालू हो जाएगी। ग्रोथ के साथ साथ हमें उसकी डेवलपमेंट, उसकी सेफ्टी का भी क्या है, हमें ध्यान रखना है। तो बहुत सी और भी कारण हो सकते हैं चीज़ों को ख़त्म होने के लिए। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन की। देखो ह्यूमन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री भी हमें समझ आ रही है कि लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसे था, कैसे लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को अपनाया, या किस तरीके से लोगों के कल्चर्स और रिलीजन्स क्या हुई, डेवलपमेंट होना चालू की। बोल सकते किस तरीके से, मतलब कि पहले लोग गांव में रहते थे, फिर उन्होंने शहर बनाया। मतलब बोल सकते हैं टाउन्स प्लानिंग भी हमें क्या धीरे धीरे समझ आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पास्ट हेल्प अंडरस्टैंड टू प्रेजेंट। मतलब जो हमारा बीता हुआ कल है वो हमारे आज को क्या है, समझने में बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें। देखो अगर हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो एकदम से डेवलपमेंट तो नहीं होती, चीज़ों को क्या है, टाइम लगता है। हम चीज़ों को समझने के लिए क्या है, टाइम लगेगा। तो
जो पास्ट है, बीते हुए कल के लोगों से पहले क्या गलती हुई, क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया और हमें क्या उसमें चेंजेस करना, मतलब बीते हुए कल से हमने आज की चीज़ों को क्या है समझा, उसको आगे फॉलो किया, हम आगे बढ़े चीज़ों को, ठीक है, तो वो मदद किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट की जो जर्नी है ना, वो कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस जर्नी है। अभी भी क्या है, डेवलपमेंट चीज़ें हो रही है, वो लंबा प्रोसेस है, उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलेगा, मतलब कि क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत हुई, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।